आपने कहा इसने मना? आप कलाकारों का सम्मान करते हैं तो वो अश्लील बनाए या अश्लील कुछ करे, आप उसको ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। कलाकारों का सम्मान करने वाले लोग क्या अश्लीलता पर रोक लगाने की बात नहीं कहेंगे? आपको लगता है? देखते हुए अब हम क्या बोलेंगे, जब अपने ही लोग जिनको अपना सब कुछ मानते हैं वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। इस बात से मुझे दर्द हुई थी और आँख से आंसू आया था। मैं उनको भी दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे वक्त के दोष हो, ये वो सोच रहे होंगे कि मेरे गाना है जिससे मन करे उससे गवाऊँ, तो क्या उम्मीद था? हम साथ में मूवी किए हैं और सोशल का शिकार क्या ही, मतलब जो उसके साथ हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से हुआ वो तो कभी शायद ही इस जन्म में खुश रह पाए। आप तो बहुत करीबी थी, क्या लगता था कि ये अभी, चूंकि देखिए अभी तक ये मसला समाधान नहीं हुआ है, आज भी आकांक्षा दुबे की माँ स्ट्रगल कर रही है, आज भी आकांक्षा दुबे की माँ परेशान है, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं दिख रहा है और नहीं इसकी पुष्टि अभी तक जो वो सीसीटीवी फुटेज था वो नहीं मिल पाया है कि आखिर पूरी कहानी क्या है। बारिश सबकी आती है, बारिश सब चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त दीपक दिलदार जी है और सौम्या पांडे, आज ये लोग का एक गाना का शूटिंग चल रहा था, संजोग से मुलाकात हो गई। कैसे है दीपक जी? बाबा सबसे पहले प्रणाम, और समृद्धि न्यूज के जितना लोग देखो तो सबके प्रणाम बा और सबके स्वागत बा। सौम्या जी आप कैसे हैं? नमस्ते, और समृद्धि मतलब जितने लोग हैं न्यूज़ को मैं नमस्कार करती हूँ। अच्छा, दीपक दिलदार के साथ पहली बार आप गाना कर रही है या इसके पहले? हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे के साथ काम एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम से। जी, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। दीपक जी क्या कहेंगे, चूँकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक आपका पोस्ट भी वायरल हुआ था, काफ़ी आप फ्रस्ट्रेट दिख रहे थे, क्या मामला? क्या है कि गाना बजाना एक अलग चीज़ होता है। एक महीने पहले सेंट के सिटी जो है शूटिंग वूटिंग वगैरह सब हो गया था दिल्ली में, पवन पाल जी कर दिए थे, तो गवाया था मैंने ही, सब गवा बजा के सारा, और अचानक पता नहीं हमारे आदरणीय बड़े भैया, क्या मैं बोलूँ, वहीं गवा दिए खेसारी भाई से। तो उनको एक बार पूछ लेना, एक बार पूछ भी लेते हैं कि दीपक गवा देने कौन, एक बार तो हमको सुकून मिलता है। लेकिन गाना बजाना अलग चीज़ है, लेकिन आखिर वो एक कैसे कर सकते हैं। पहले आप गए? एक महीना पहले सब शूटिंग वूटिंग है, तब नहीं देखे वायरल डाले वीडियो, हमने लोग पूछे सबूत क्या है तो मैंने डाला था। बट गाना का रिश्ता यहाँ वो नहीं है, गाना बजाना एक अलग चीज़ है, गाना बजाना जीवन में आता जाता रहता है, लेकिन जो व्यक्तिगत संबंध है, एक प्यार है, एक भरोसा है, उम्मीद है, वो चीज़ से मेरे लगाव है भैया से। अब हम उनको भी दोष नहीं देंगे, ये हम अपने वक्त के दोष देंगे। हो सकता है वो सोचे होंगे कि खेसारी जी गाएंगे तो ब्लॉक ब्लास्टर हो जाएगा और दीपक गाएंगे तो कहीं नहीं हिट हुआ, मन में ये चला हो। यानी कि शोषण की जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लोग कह रहा है कि कलाकारों के साथ शोषण हो रहा है, छोटे कलाकारों के साथ ये चल रहा है। मैं क्या बोलूँ बाबा, आप तो आदरणीय है, गार्जियन है, आप लोगों से क्या छुपा है, सब तो जानबे करते हैं, हम क्या बोलूँ। क्या कहेंगे आप, इस शोषण के शिकार आप कभी हुए? मैं तो गाना गाती नहीं, इसीलिए। गाना गाने की बात नहीं, खासतौर पे यदि बात किया जाता है, अभी देखिए आकांक्षा दुबे का एक मामला आया और आकांक्षा दुबे के मामले में भी बहुत तरह की बातें कही गई कि कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो गई है। इस पर शायद आप भी कुछ बोली थी। मैंने उसको अच्छा छोड़ के बुरा तो कभी नहीं बोला, और वो मेरी बहुत ख़ास थी। मैंने, वो सबको पता है, इंडस्ट्री में सारे लोग को पता है, हम साथ में मूवी किए हैं और सोशल का शिकार क्या ही, मतलब जो उसके साथ हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से हुआ वो तो कभी शायद ही इस जन्म में खुश रह पाए। आप तो बहुत करीबी थी, क्या लगता था कि ये अभी, चूँकि देखिए अभी तक ये मसला समाधान नहीं हुआ है, आज भी आकांक्षा दुबे की माँ स्ट्रगल कर रही है, आज भी आकांक्षा दुबे की माँ परेशान है, लेकिन कहीं भी इंसाफ नहीं दिख रहा है और नहीं इसकी पुष्टि अभी तक जो वो सीसीटीवी फुटेज था वो नहीं मिल पाया है कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। शोषण होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये आप मानती हैं? पहले तो नहीं मानती थी, लेकिन अब कुछ दिनों से मानने लगी हूँ। कुछ दिनों से मान कुछ दिनों से मानने लगी। देखिए पहले तो चलता था कि नहीं सिर्फ लेडीज़ कलाकारों के साथ ही इस तरह का प्रॉब्लम है। अभी आप दीपक दिलदार हैं, इनका कहना है कि यदि कहा जाए तो दूसरे में शोषण मेरे साथ भी हो रहा है। जिस गीत को हमने गा दिया उस गीत को फिर से क्या दीपक क्या किया जाए, अभी सब कुछ देखते हुए अब हम क्या बोलेंगे, जब अपने ही लोग जिनको अपना सब कुछ मानते हैं वो कैसे ऐसे कर सकते हैं। इस बात से मुझे दर्द हुई थी और आँख से आंसू आया था। मैं उनको भी दोष नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है मेरे वक्त के दोष हो, ये वो सोच रहे होंगे कि मेरे गाना है जिससे मन करे उससे गवाऊँ, तो क्या उम्मीद था। वो लोग भूल गए कि यही दीपक दिलदार है जो अपने आप का एक समय था जिसका गाना लगातार लोग गाने की कोशिश किया था और कॉपी करने की कोशिश किया था। तो क्या करिएगा, वक्त और हालात बदल। कौन सा गीत गाए थे जो लगातार
रतिया आधार कार्ड और जो हेहर भोला 1 2 3 चालू कदम मशीन बेवफा तोरे चलते प्यार में बदनाम अनगिनत गाना। अच्छा, रतिया वाला गाना थोड़ा हमारे दर्शकों आज कितना सुने कितना बार गोले बनी। कहाँ बितवल ना तू रतिया कहाँ बितवल ना कि मतिया मरलस कौन सवतिया रतिया कहाँ बितवल ना। ये वही दीपक दिलदार हैं जिन्होंने एक समय था लगातार सुपर डुपर हिट गीत दिए थे, लेकिन आज देखिए जमाना समय समय का खेल होता है और समय बलवान होता है। समय ने इनके साथ फिर से एक खेल खेला और उस समय में ये बह गए। इनको जो गीत मिला हुआ था इन्होंने गीत गाया, लेकिन फिर उसी गीत को किसी स्टार के साथ गवा दिया गया, स्टार को देकर गवा दिया गया। और कहीं ना कहीं दीपक दिलदार को लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो चलते आ रहा है उसी तरह एक शोषण का शिकार हम भी हो गए हैं। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थे और सोशल मीडिया पर एक इन्होंने पोस्ट भी डाला था कि जो स्थिति मेरी हुई है लगता है कि मैं क्या कर लूँ। अब होता है, जिससे उम्मीद नहीं थी वो हुआ तो थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट था 2 दिनों तक, बट अब ठीक हूँ, कोई बात नहीं। वो भी मेरे हैं, मेरे गार्जियन हैं, कहीं ना कहीं मुझे प्यार दुलार दिए हैं, मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ। उनका भी अभी भी सम्मान है, कभी भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई कहीं ना कहीं स्टार बनने में मेरी अहम भूमिका रही है। तो हम कैसे उनको बुरा कहें। अब थोड़ा सा लगाव जो दिल के है, जो पांडे जी हैं इनसे भरोसा है, जो उम्मीद है, और अचानक कुछ ऐसे मेरे साथ वो चीज़ें हो जाए तो आखिर ये कैसे हो गया, तो आदमी शौक हो जाता है। तो इसलिए मैं भावुक हो गया था थोड़ा। अब लगता है ना जब लगाव बात हाँ तो तनी थी तो घाव तो दिक्कत हुई ना। अच्छा सोम्या, आप बहुत सारे कलाकारों के साथ काम की होंगी, कौन कौन स्टार कलाकार कौन कौन जिसके साथ आपने काम किया? इंडस्ट्री के मेरे जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के, मैंने सबके साथ काम कर लिया। सबके साथ काम किया। सुपर हिट गीत कौन हुआ था आपका जिसमें आपने अभिनय किया? रिकॉर्ड तोड़ में तो थोड़ी चटना ही है फिलहाल। और मेरा भाई है और कुआं में अभी तो फिलहाल बहुत सारा मेरा गाना बज रहा है। अभी गोलू जी का बज रहा है, गोलू जी का भी 2 ठोपे बहुत सारा गाना भी चल रहा है, बहुत सारा। तमाम अश्लील गीतों पे ही आपने अभिनय किया? नहीं ऐसी बात नहीं। अश्लील गीत क्या है, पूरी इंडस्ट्री मतलब या क्या, कोई भी यही सवाल कर देता है अश्लील। कहाँ अश्लीलता है, अश्लीलता नहीं कहाँ है अश्लील? तो सब बनाते हैं, होता कुछ है दिखाते कुछ है, सुनते अच्छा, कुछ और है। आपको इस तरह के गीत पे अभिनय करने में आपको शर्म नहीं लगता है? किस बात का शर्म? अगर मैं मुझे तो पता है क्या लगता है, अगर मैं धोड़ी चटना गाना नहीं की होती, अगर मैं हिट नहीं होती ना, तो आप भी मुझसे इंटरव्यू नहीं लेते। मुझे तो पता भी नहीं था कि आप उस पर एक्टिंग किए हैं कि नहीं किए। मैं तो खुद आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से हिट हुई थी। मैं कलाकारों का सम्मान करता हूँ, आप कहाँ से हिट हुई है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आपने कहा इसलिए आप कलाकारों का सम्मान करते हैं तो वो अश्लील बनाए या अश्लील कुछ करे, आप उसको ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। कलाकारों का सम्मान करने वाले लोग क्या अश्लीलता पर रोक लगाने की बात नहीं कहेंगे? तो लगता है ये ना अश्लीलता, बहुत अश्लीलता चल रही है। हम रोकने वाले कौन होते हैं? मैं कह रहा हूँ कि क्या आपको ऐसा थोड़ा सा। चले कोई बात नहीं है, ये लोग का शूटिंग का टाइम है और शूटिंग सेट पे चूंकि ये लोग की चर्चा हो रही थी। दीपक जी क्या कहेंगे चलते चलते हम? बस यही कहूँगा कि दीपक दिलदार ऑफिशियल पे मैंने गाया है अभी गाना सेंट पे डिपेंड। हट अभी बानी बेअस्त भइल काहे बाड़ू तू मस्त, तनिका बोल है हिपिया झारी के भर देख मारी के मोहतानी राजा जी, सेंट पे डिपेंड रहुआ रहतानी राजा जी। अभी रील उल बना है, खुद सोम्या जी काम किए, देखिए ये मैंने खुद गाना लिखा। चलिए तो सोम्या पांडे और दीपक दिलदार की जोड़ी लगातार बहुत सारे एल्बम में आप लोग देख रहे हैं। हालांकि अभी शूटिंग सेट पर ये लोग हैं। सोम्या से तो बहुत सारे मेरे सवाल रह गए। हालांकि आकांक्षा दुबे की जब बात आई तो थोड़ा सा मार्मिक हो गए तमाम लोग, चूँकि कहीं ना कहीं तमाम कलाकारों के लिए एक दर्द का विषय बना हुआ है। मेरा बस एक ही कहनाम हो, कोई भी हो बारिश सबकी आती है, बारिश सब कोई भी हो, कोई भी हो। बारी सबकी आती है। आज आपकी बारी है, चलिए आज आपकी बारी है तो कल किसी और की बारी होगी। तो ये लोग का शूटिंग था, ये लोग चले गए। हालांकि लगातार इन लोग खबरों को हम दिखाते रहेंगे और कुछ भी कहीं भी होता है हम प्रयास करते हैं कि इसको हम सामने लाएं। और हालांकि बहुत सारे सवाल थे सोम्या पांडे से, चूँकि मुझे पता नहीं था कि इन्होंने किस किस गाने पर एक्टिंग किया है, लेकिन जब पता चला सवालों की बारी आई तो उनको थोड़ा सा जाना था, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं जान पाए, बहुत कुछ नहीं पूछ पाए। लेकिन दोबारा से मुलाकात होती है तो बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे, सुनेंगे सोम्या पांडे का भी और दीपक दिलदार का भी। तब तक के लिए बने रहिए लगातार खबरों के साथ। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।